कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का तो कभी गंदम का बहरान। हमारा किसान आखिर दर बदर क्यों? ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 28 ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਿਆਦਾ ਸੀ 60 ਤੋਂ 70000 ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ किसान सड़कों पर आ गए हैं और इनकी डिमांड है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत से न्यूज एंकर का दावा है कि अगर हुकूमत ने डिमांड पूरी कर दी तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और हुकूमत को 380 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर MSP और MR में क्या फर्क है। गंदम आखिर क्यों इंपोर्ट की गई, जबकि पाकिस्तान तो खुद एक ज़राई मुल्क है? तो ऐसा क्यों कि हुकूमत अपने ही मुकर्रर करदा रेट पर गंदम लेने को तैयार ही नहीं? गंदम बहरान का जिम्मेदार आखिर कौन है, निगरान या हुकूमत? किसान आखिर क्यों दर बदर हो रहा है? एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक नेचर पे डिपेंड होती है, तो कभी बारिश, कभी तूफान, तो कभी ओले और कभी कर्ज का बोझ अलग। ऐसी हालत में जब बाजार में उसकी मेहनत के मुताबिक कीमत नहीं मिलती, इसी वजह से किसान परेशान हो जाता है और ऐसी हालत में हुकूमत MSP के जरिए किसान की मदद करती है। फिर हुकूमत एक कीमत तय करती है और इस कीमत पर किसान से गंदम को खरीदने का वादा करती है और इसे MSP कहेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कम से कम कीमत है जो हुकूमत अनाज के बदले किसान को देती है। ये किसान को मुनाफा दिलाने में मददगार होती है। पाकिस्तान में इस वक्त MSP 4000 रुपीज़ है। अगर हम बात करें MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो ज्यादा से ज्यादा कीमत है जो किसान अपनी फसल को बेचकर हासिल कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तो खुद एक ज़राई मुल्क है, अगर पाकिस्तान के पास अपनी गंदम मौजूद थी तो पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से गंदम लेने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान ने सितंबर 2023 से मार्च 2024 के दरमियान 3.5 मिलियन टन से ज्यादा गंदम दरामद की और ये गंदम इंटरनेशनल मार्केट से दरामद की गई थी जहां कीमतें बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन जबकि हमारे मुल्क में अप्रैल 2024 के आगाज में ही 4.3 मिलियन टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी। हुकूमत आमतौर पर मकामी किसानों की तरफ से तैयार करदा गंदम का तकरीबन 20% एक मुकर्रर कीमत पर खरीदती है, लेकिन इस साल इसने ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी किसानों से सिर्फ 20 लाख टन गंदम खरीदेगी। पाकिस्तान ने आखिर क्यों यूक्रेन से गंदम खरीदी? रूस और यूक्रेन दुनिया में गंदम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। यूक्रेन में गंदम की कीमत दरअसल दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा सस्ती होती है। क्या पाकिस्तान ने यूक्रेन से अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उनसे गंदम खरीदी और हुकूमत ने पाकिस्तान में रहने वाले किसानों की तरफ तवज्जो नहीं की? अब हम देखते हैं कि किसकी दौरे हुकूमत में किसानों को रिलीफ दी गई। 1971 से 1977 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों की हमायत की और इन्हें रिलीफ फराहम किया और इनकी हुकूमत ने ज़राई शोबे की मदद के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ नाफिज की। इनमें से मैं आपको चंद पॉलिसियों के बारे में बताती हूँ। 1974 में हुकूमत ने किसानों को कर्जा फराहम किया जिससे सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का क़याम किया गया जिसका मकसद ज़राई तहकीक तरक्की की खिदमात को बेहतर बनाना था। 1972 में ग्रो मोर फूड का तारुफ करवाया गया जिसका मकसद ज़राई पैदावार में इजाफा और दरामदात पर इन्हिसार कम करना है और ये सब पॉलिसियाँ बनाने का मकसद ये था छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना, ज़राई पैदावार में इजाफा करना और गुर्बत को कम करना था। अब हम देखते हैं कि हमारे ज़राई शोबे को किन इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा ज़राई शोबा आगे बढ़ेगा। अगर हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी और रिसर्च का फ़रोग़ दे ताकि किसान इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद पैदावार में इजाफा, अगर हुकूमत डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाती है ताकि जितने भी किसान हैं उनको फार्मिंग टेक्निक्स और क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पता चले, इसी तरह से हमारा ज़राई शोबा आगे बढ़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि वो वाटर मैनेजमेंट की तरफ फोकस करें। हुकूमत पानी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ डैम्स और कैनाल्स बनाकर किसानों को साल भर पानी फराहम कर सकती है। अगर हुकूमत किसानों की माली इमदाद करे ताकि जो किसान है वो बेहतर से बेहतर खाद इस्तेमाल कर सकें, इससे ज़राई पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है।